हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी फैमिली। आज मैं लेके आया हूँ बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है। आज हम बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे 10 मार्क्स से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज मोनोसेचराइड। ठीक है, मोनोसेचराइड क्या है? डिस्कस द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एंड इट्स इनर्जेटिक। ठीक है, तो हम लोग ग्लाइकोलाइसिक पाथवे को डिस्कस करना है, उसकी एनर्जेटिक क्या है उसको डिस्कस करना है। ठीक है। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है उसको नोट लिखना है। फिर हमको एक्सप्लेन मिचेलिस मेंटल प्लॉट्स ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, जो मिचेलिस मेंटन है उस जो प्लॉट किया था ग्राफ को एंजाइम काइनेटिक्स के, उसके बारे में हमको उसको एक्सप्लेन करना है कैसे वो ग्राफ को प्लॉट किया गया था, क्या इसकी थ्योरी है। इसमें एक वो इक्वेशन भी है, तो उस इक्वेशन को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट कीटोन बॉडीज। व्हाट कीटोन बॉडी मतलब कीटोन बॉडी होती क्या है उसको लिखना है। फिर गिव रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी, जो कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन होती है उसका रिएक्शन आपको देना है। ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन और बन जाएगा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देता है तो बायोसिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडी, मतलब पूछेगा व्हाट इज कीटोन बॉडी। ठीक है, फिर लिख देगा गिव बायोसिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाल के लिख दिया है कि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन है उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, तो इसको ऐसे लिखिएगा पहले प्रोटीन को डिफाइन करिएगा कि हाँ प्रोटीन होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। फिर क्लासिफिकेशन में जितने भी प्रकार हैं उसके बारे में आपको क्लासीफाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसके लिए सभी वेरियस पार्ट जितने होते हैं उसको एक्सप्लेन करना जरूरी होगा। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट लिपिड विथ इट्स क्लासिफिकेशन। जो लिपिड होता है उसके बारे में लिखना है, फिर उसका क्लासिफिकेशन भी लिखना है आपको। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द सेल्वे सेल्वे पाथवे। जो सेल्वे पाथवे है, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। प्यूरिन का, जो प्यूरिन का और पैराडीन का जो एक्सप्लेन पाथ सेल्वे पाथवे है उसके बायोसिंथेसिस जो होती है उसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, देखिए लिखा ना, एक्सप्लेन द सेल्वे पाथवे ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडीन बायोसिंथेसिस। जो प्यूरिन और पैरामिडीन का जो सेलुलर पाथवे का बायोसिंथेसिस है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म इन डिटेल। जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं तो उसको डिटेल में आप लोग को डिस्क्राइब करना है। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए एंड देयर फंक्शन। आरएनए और डीएनए का आपको स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है और उसका फंक्शन क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। फिर हमारा देखिए इसमें क्या है कि 10 नंबर क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन मैंने बनाया है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि 8 क्वेश्चन है टोटल, और ये 8 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिए क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीटेड हो रहे हैं और कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। ठीक है, तो हर साल ये रिपीट हो रहे हैं, इसकी वजह से मैंने इतना लिखा है, ज़्यादा मैंने किया नहीं क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है 7 मार्क्स क्वेश्चन। जो 7 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं क्वेश्चन वो लिखे मैंने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है डिस्कस इन डिटेल अबाउट एरिया साइकिल। जो यूरिया सॉरी एरिया नहीं यूरिया साइकिल जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ठीक है, ऑल्सो गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिया। जो यूरिया है उसके सिग्निफिकेंस को आपको सिग्निफिकेंस भी बताना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक कोड पे और हाइपर कोलेस्ट्रेमिया में आपको नोट्स लिखना है। ठीक है, ये दोनों का नोट्स आपको लिखना है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नोट ऑन बी ऑक्सीडेशन ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है उसके बी ऑक्सीडेशन ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड में नोट्स लिखना है आपको। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब कोएंजाइम्स विथ इट्स स्ट्रक्चर। मतलब जो कोएंजाइम्स होता है उसको डिस्क्राइब करना उसके एक स्ट्रक्चर के साथ, और बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है उसका वो एक्सप्लेन करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिटेल अबाउट डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी। जो फैटी एसिड है उसका डिनोवो सिंथेसिस है उसको डिटेल में आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूसिंग शुगर है उसको क्या होता है उसके बारे में लिखना है। फिर एक्सप्लेन साइकिल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोज। जो ग्लाइकोज होता है उसका जो साइकिल स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सप्लेन करना होगा आपको। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलेशन। फॉस्फोलेशन क्या होता है और
व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन विथ इट्स मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म लिखना है। पहले आप लोग को लिखना होगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, फिर उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो उसके साथ लिखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम्स क्या होता है, उसका इफेक्ट और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट क्या होता है एंजाइम से। जैसे देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारा एंजाइम्स वो किल हो जाते हैं, और पीएच से भी रिस्पॉन्स करता है। अगर पीएच हमारा एंजाइम से ज़्यादा होगा तो एंजाइम्स हमारा किल हो जाते हैं, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9, डिस्कस डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। जो डीएनए को रिपेयर मैकेनिज्म होता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलस्ट्रेट द स्टेप इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप आपका इन्वॉल्व है उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नोट ऑन कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल का कन्वर्जन है उस पर नोट लिखना है इनटू बाइल एसिड में। जो बाइल एसिड होती है, ठीक है, बाइल एसिड होती है, उसमें जो कन्वर्जन होता है कोलेस्ट्रॉल का उसके बारे में नोट्स लिखना है, और उसका रोल क्या होता है उसके बारे में आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। डिस्क्राइब कोएंजाइम्स विथ इट्स स्ट्रक्चर। जो कोएंजाइम्स है इसको डिस्क्राइब करना उसके स्ट्रक्चर के साथ और बायोलॉजिकल फंक्शन के साथ। देखिए कोएंजाइम्स का किधर भी क्वेश्चन आया था आपका, देखिए सेम, दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैंने लग रहा है डबल बार लिख दिया है, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल बार लिख दिया ट्रिपल बार लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, और कुछ मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट ग्लाइकोजन मेटाबोलिज्म पाथवे। जो ग्लाइकोजन मेटाबोलिज्म पाथवे है उसके बारे में आपको लिखना है डिटेल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, गिव द ऑक्सीडेटिव फेज। जो ऑक्सीडेटिव फेज होता है एचएमपी पाथवे का, उसके बारे में लिखना है, डिस्कस द उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। व्हाट इज डिमिनेटेशन क्या होता है, डिमेशन क्या होता है, ठीक है। डायमेशन क्या होता है, डी एमिशन क्या होता है, डी एमिशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। डिस्कस द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है फिनाइल एलाइन में उसके बारे में आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। जो फिनाइल एलाइन है उसके बारे में आपको लिखना है कि उसका डिसऑर्डर क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम्स क्या होता है, उसको डायग्नोस्टिक कैसे किया जाता है, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन दिया है उसको, वो क्या होता है उसके बारे में आप लोग को लिखना है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। सो आज हम बायोकेमिस्ट्री का आपको इसका दे दिए हैं, फिर हम कल लेके आएंगे आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री PUC 1 का, ठीक है। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जो है आप लोग का सब्जेक्ट, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, और कल के दिन में हम HAP का 2 मार्क्स का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आप लोग को डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। सो मेरे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हाँ, और एक बात और कि आप लोग को एग्ज़ाम कॉपी कैसे लिखनी है, उसमें कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है उसके बारे में मैं कुछ समय बाद बताऊंगा आप लोगों को। कुछ समय बाद क्या, आप लोग को पेपर के हफ्ता भर पहले बताऊंगा कि आप लोग को याद रहे। अभी बताने का मतलब ये है कि आप लोग भूल जाएंगे, फिर बार बार वीडियो ना देखें, ठीक है। तो एक हफ्ता पहले आप लोग को मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आप लोग को कॉपी कैसे लिखनी है, किस तरह आप लोग को प्रेजेंट करना है, कि एग्जामिनर जो है आप लोग को अच्छे नंबर दे, आप लोग का नंबर ना कटे, ठीक है। सो बाय, टाटा, सी यू।